नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों के बारे में। गुरुग्राम में बीजेपी की बैठक हो रही है इसी को लेकर और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी एक्टिव हो गई है। इसी सिलसिले में गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं की बैठक चल रही है। शनिवार को बैठक के पहले दिन हरियाणा बीजेपी के सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी मौजूद रहे और बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब भी मौजूद रहे। वहीं तमाम विधायक और सरकार के मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। हरियाणा बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसके साथ ही आने वाले निकाय चुनावों की तैयारी में भी पार्टी जुटी हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में कई शहरों में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, निकायों के चुनाव होने वाले हैं 2023 में और उसके बाद 2024 में ही लोकसभा के आम चुनाव होंगे और लोकसभा के आम चुनाव के कुछ ही महीनों के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसी को लेकर हरियाणा बीजेपी मंथन में जुटी हुई है और गुरुग्राम में पार्टी के तमाम नेता मंथन कर रहे हैं। गुरुग्राम में पार्टी के ऑफिस गुरु कमल में पार्टी के तमाम दिग्गज मंथन में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी खुद को 24/7 काम करने वाली पार्टी बताती है और हमेशा चुनावी रणनीति को लेकर हमेशा एक्टिव रहने वाली पार्टी खुद को बीजेपी के नेता बताते हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और इसी की एक वानगी अभी से देखने को मिल रही है। अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में तकरीबन 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से एक्टिव हो गई है और पार्टी के तमाम दिग्गज अभी से चुनाव की रणनीति बनाने में, चुनावी बिसात बिछाने के लिए मंथन करने में जुटे हुए हैं। गुरुग्राम में बीजेपी के दफ्तर गुरुकमल में पार्टी के तमाम दिग्गज बैठक में जुटे हैं और तमाम नेता जो हरियाणा बीजेपी के हैं, सांसद, विधायक, सरकार में मंत्री और जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी, सभी मिलकर पार्टी को जीत दिलाने के लिए आगामी चुनाव में रणनीति बना रहे हैं। तो खास खबर में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील सिंह, हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से, विधु रावल प्रवक्ता हैं बीजेपी से, ये फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजरंग दास गर्ग हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और ओंकार सिंह प्रवक्ता हैं इनेलो के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं सुशील सिंह के पास जाना चाहूंगा। सुशील, बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है, चुनाव अभी दूर है हालांकि, लेकिन पार्टी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, क्या कहना है आपका? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए 2 दिवसीय बैठक है और में चुनाव 2024 मिशन आवाज बढ़ाइए, पांडे जी आवाज कम है, आवाज बढ़ाओ। संसद के चुनाव हुए हैं और जिस तरह से बीजेपी बड़ी स्थिति के हार का सामना करना पड़ा है, उसमें बीजेपी ने टिकट पे चुनाव बीजेपी ने लड़ा था। आवाज नहीं आ रही।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आवाज बढ़ाओ। जिस तरह से स्थितियां चल रही है उसको देखते हुए यह मंथन बेहद आवश्यक माना जा रहा है। कई बात कही थी और आज ये दूसरा दिन है और आज इसलिए भी अहम है कि तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम खुद मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जिन प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है, जो प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था वो 2019 में वो हार गए थे। तो ये तमाम एक बड़ा मंथन है और निश्चित तौर पर संगठनात्मक रूप से कैसे बीजेपी मजबूत हो और 2024 की रणनीति वो कैसे बने, आगामी चुनाव जो निगम के होने हैं उसकी रणनीति कैसे बने, ये तमाम चीजें हैं और इसमें मुख्यमंत्री भी इस बैठक में आज शामिल हो रहे हैं। जी ठीक है, सुशील सिंह आपके पास फिर से आएंगे। ओंकार सिंह जी, आपकी पार्टी की स्थिति हरियाणा में लगातार बहुत खराब हो गई है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और अभी जो सत्तासीन पार्टी है वो सत्ता में होते हुए भी लगातार अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है, क्या कहेंगे आप? गुरुदेव जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इनेलो की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। देखिए, कमजोर थी ये मैं मानता हूँ, एक विधायक रह गया ये भी मैं मानता हूँ क्योंकि सत्य है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही है। आप जानते हैं, मैंने ये कहा कि सबको दिख रहा है कि पार्टी में बहुत नुकसान हो चुका है, मैंने ये कहा। बिल्कुल नुकसान हुआ और वो इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी में टूट आ गई, परिवार में टूट आ गई, ये सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन अब पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरी तरह से पूरे जोर में है और अगले महीने 20 तारीख से भाजपा सिंह चौटाला जी यात्रा शुरू कर रहे हैं। उसके बाद देखना हरियाणा में क्या स्थिति होगी। अब मैं आता हूँ बीजेपी के मंथन शिविर पर। देखिए, 8 साल काम तो किया नहीं, मंथन शिविर जितना मर्जी कर लो, ये अब सफाई है 47 से 40, 40 से 2, यही कहेंगे वापसी है। कोई काम नहीं किया इन्होंने 8 साल में जनता को प्रयोगशाला की वस्तु बना दिया और देश और प्रदेश को प्रयोगशाला के तौर पर बना दिया। आप देख लीजिए, नोटबंदी जनता पर प्रयोग, जीएसटी व्यापारियों पर प्रयोग, कृषि बिल किसानों पर प्रयोग, अग्निवीर सेना पर प्रयोग, इन्होंने लगातार प्रयोग किए हैं। और आप देखिए कि इनके जुमले कितने हैं, 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, गंगा साफ करने की योजना, सारी नदियों को मिलाने की योजना, स्मार्ट सिटी की योजना, बुलेट ट्रेन की योजना, अनगिनत योजना इन्होंने बनाई। ठीक है, ठीक है ओंकार सिंह जी, आपके पास फिर से आऊंगा। आप लगातार निशाना साधेंगे, आप कमियां गिनाएंगे बीजेपी की, ये ठीक है, आपका हक है, आप भी विपक्ष में है। बजरंग दास गर्ग जी से मैं जरा जवाब ले लूं। बजरंग दास गर्ग जी, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा में एंटर भी करने वाली है और इससे ठीक पहले बीजेपी बैठक कर रही है, वो भी लगा एकदम से अब क्या कहते हैं, अपने संगठन की ओवरहॉलिंग करने में लगी हुई है, क्या कहेंगे आप? दोनों पार्टियां संगठन की धूल झाड़ रही हैं अपने अपने। देखिए पांडे जी, पहले जो आज मंथन मीटिंग की जो बात चल रही है बीजेपी की जी, मंथन उस बात का होता है कि हमने कितने अच्छे काम किए, कौन से पेंडिंग रह गए। जी हाँ, अच्छा एक काम गिना दे, हमने ये अच्छा काम किया, या किसान के हित में एक फैसला लिया। 8 साल की बात करता हूं, 3 साल की साझी सरकार, 8 साल में एक भी व्यापारी या उद्योगपतियों को सुविधा रियायत दी, या टैक्स जो पिछली 2014 तक थे वही रखे हो, अनाप टैक्सों की बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया, किसानों को बर्बाद करने का काम किया। इन्होंने कहा भी हम इंडस्ट्रीज के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे जी। ये 75 युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाए, उल्टा लाखों युवाओं का रोजगार छीन लिया। ये करते हैं मंथन की बात। मेरे यही समझ में नहीं आती, जेजेपी कुछ कहती है और बीजेपी कुछ कहती है। जेजेपी कहती है, दुष्यंत जी अगर मैं मुख्यमंत्री होता खट्टर की जगह तो मैं 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देता। अरविंद शर्मा जो लोकसभा के सांसद है रोहतक के, वो कहता है भाई मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी होनी चाहिए और पंडित को बढ़ाओ, ब्राह्मण को बढ़ाओ।
भाई उन्होंने राज कर लिया, हमारा नंबर है ब्राह्मण को बढ़ाओ। उनकी खुद की स्टेज पर, मनोहर लाल की स्टेज पर, उनके विधानसभा क्षेत्र करनाल के अंदर खुले तौर पर ब्राह्मण सम्मेलन में बयान दिया, एक बार नहीं 3 बार बोला, और मुख्यमंत्री ने पलट के जवाब दिया कि लोग मुझे हटाने के सपने देख रहे हैं। बार बार ये बात आई। आप देखिए, जहां फूट की बात है, फूट जो है सबसे ज्यादा आज जो फूट की बात करते हो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए, उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, आवाज मिल रही है आपको? बहुत अच्छे से आवाज मिल रही है। आपने तीनों लोगों की बातें सुन ली होंगी। सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड हैं, उनकी भी बातें आपने सुनी होंगी, ओंकार सिंह जी की भी बातें आपने सुनी होंगी, और बजरंग दास गर्ग जी की। इसलिए आपसे सबसे आखिरी में आपके पास आया हूं कि आप तीनों की बातों को सुनकर उनका जवाब दीजिए। दुर्गेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हर खबर के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। मैं सुन रहा था, आपने अवसर दिया, दोनों हमारे विपक्षी प्रवक्ता जिनकी पार्टियों को हरियाणा प्रदेश की जनता ने और इस देश की जनता ने टाटा बाय बाय कर दी है, ऐसे लोग यहाँ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और सवाल भी खड़े कर रहे थे। तो अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो इनकी तो वही पार्टी है जिसका केवल एक विधायक, जिनको टेस्ट कर कर जनता ने फेल कर दिया, जिनका एक बार सरकार आ गई थी, इनके 46 विधायक थे और इन्होंने सरकार बनाई थी, हमारी मदद से सरकार बनाई थी, फिर हमें धोखा दे दिया और उसके बाद जनता ने इनका ऐसा सुपड़ा साफ किया कि पिछले 20 साल से सरकार से बाहर हैं और आगे भी अगले 200 साल तक इनकी संभावना नहीं है। दूसरा, जुमलों की बात कर रहे थे, काम की बात कर रहे थे, कह रहे थे काम तो इनके सुप्रीमो ने किया ना। ये कौन मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है? ये कौन मूर्ख व्यक्ति है, किसको नहीं पता कि विधु रावल उसका नाम नहीं है? ये विधु रावल को बोलने का अवसर दिया। कौन अपने आप को विधु रावल समझना चाहता है? शांत हो जाइए ओंकार सिंह जी, शांत हो जाइए। ऐसा लग रहा है विधु रावल जी को बोल लेने दीजिएगा, आप अपनी टर्म में बोलिएगा। ओंकार सिंह जी, किसी की आवाज क्लियर नहीं जाएगी, आप सभी लोग फोन लाइन पे हैं। विद्वान के बीच में बोलने वाला मूर्ख होता है, मूर्ख नहीं नजर आएगा। अरे मूर्ख होता है जो बीच में बोलता है। पर्सनल कमेंट ना करें प्लीज पर्सनल कमेंट मत करिए, डेकोरम बना के रखिए डिबेट का। डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए प्लीज, पर्सनल कमेंट नो। अपने आप को प्रोफेसर लिखते, इन्होंने किया, मैंने नहीं किया। दुर्गेश जी, ये मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो बीच में बोलेगा, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है। नहीं विधु रावल जी प्लीज मुझे पता नहीं कौन है ये। कोई नहीं, अगर किसी ने बोल दिया तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल प्लीज ना करें जिससे डिबेट का माहौल खराब हो। आप अपनी बात रखिए। मुझे दिख नहीं रहा, ये पूछिए, मुझे दिख नहीं रहा कि कौन बोल रहा है। नहीं कोई बात नहीं, ओंकार सिंह जी बोल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो विद्वान के बीच में बोल रहा है। जरूर नहीं, आप सभी लोग विद्वान हैं, आप सभी लोग विद्वान हैं और अपनी पार्टी का पक्ष आप लोग अच्छे से रखते हैं। अवसर मिला ना, अपनी बकवास करने का अवसर मिला उसको, उसके बीच में किसी ने नहीं रोका। विधु रावल जी प्लीज, और इसकी विद्वान का एक शब्दों का ख्याल करिए और अपनी बात रखिए, मुद्दे पे बात करिए, छोड़िए इन सब बातों को। अगर कोई मूर्ख बीच में बोलता रहेगा तो मूर्ख तो हल्ला मचाने के लिए होते हैं। एक वर्ष राजा इसकी विद्वान और फिर मूर्ख बोल रहा है कोई और फिर मूर्ख बोल रहा है। ठीक है, आपको हम ले चलते हैं हम अपने संवाददाता के पास जिन्होंने जेपी दलाल जी से बात की है और भव्य बिश्नोई से। क्या कुछ कहना है उन लोगों का, सुनाते हैं आपको। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी की एक बड़ी बैठक, आज 2 दिवसीय बैठक में आज दूसरा दिन है और एक बड़ी बैठक गुरुग्राम के गुरु कमल ऑफिस में हो रहा है और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी हैं। मंत्री जी, दूसरा दिन महामंथन। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, केंद्रीय नेतृत्व आपस में बैठ करके जो फैसले लेते हैं उस फैसले को आम जनता तक पहुंचाने का ये माध्यम है। केंद्र के बाद हमारी प्रदेश स्तरीय मीटिंग होती है, प्रदेश के बाद जिला स्तरीय मीटिंग होती है, फिर मंडल पे और आखिर तक बूथ तक हम पहुंचते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये बैठक है और जो हमारा निर्देश होता है शीर्ष नेतृत्व का, उसको एक एक वोटर तक हम पहुंचाते हैं। कल जो प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई तो कह रहे थे कि मिशन 2024 जो हारे प्रत्याशी हैं उनको भी बुलाया गया है, कहीं ना कहीं हार की समीक्षा या फिर आगामी चुनाव
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और चाहे चुनाव लड़े हुए लोग हो, पदाधिकारी हो, सारे कार्यकर्ता के रूप में आते हैं और सभी को ये दायित्व दिया जाता है कि किस तरह से जनता के बीच में पहुंचानी है अपनी बातों को। और यहाँ बैठ करके भी हम बहुत सारे सामूहिक फैसले लेते हैं और वो प्रदेश के जो फैसले हैं उनको भी हम उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं। हाल ही में कई मंत्रालयों को मर्ज करने की बात की गई थी, जो क्या उसको लेकर भी कुछ नाराजगी है? उसको लेकर भी किसी को कोई नाराजगी नहीं है। ये एक सुधार की प्रक्रिया है। अलग अलग विभाग थे, 18-19 उनको करके साथ में मर्ज किया है, तो सबकी सहमति से हुआ है। सब मंत्रियों ने सहमति दी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात चली थी, कई मंत्रियों को बढ़ाया जाए या उनके, चूंकि मर्ज होने के बाद कुछ चीजें उत्पन्न हुई है। इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, यहाँ से नेतृत्व बता सकता है, ये तो हमारे उसका विषय नहीं है। निगम के चुनाव भी हैं, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, तीनों में, और कल भी इस बैठक में चर्चा हुई थी, आज भी इसको लेकर। देखिए, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ये रहता है कि जन कल्याण की नीतियां हैं, जन जन की सेवा करते हम करते रहे, और उसका परिणाम जो है ये आता है कि जब भी चुनाव होते हैं आमतौर पर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का आशीर्वाद। राहुल जी भारत जोड़ो कर रहे हैं और हरियाणा में भी एंटर कर रहे हैं, उससे पहले आप लोगों की ये बैठक नहीं, उससे इस बैठक का कोई तात्पर्य जोड़ने का नहीं है। हमारा अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं उनको, राहुल जी को भी शुभकामनाएं देता हूं और भारत में वो घूमें, भारत को समझें और अपनी राजनीति जो है जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुसार करें। अभी उनको बहुत कुछ सीखना है, भारत के बारे में जानकारी कम है। हरियाणा में उनसे जमीन आने से जमीन उपजाऊ नहीं होगी कांग्रेस की? हरियाणा की कांग्रेस की तो हरियाणा में अब आगे होने वाले समय में कभी नहीं होनी, लेकिन वैसे हरियाणा की जमीन उपजाऊ है। जो सेवा करेगा उसको हरियाणा की जनता सिर माथे पर उठा कर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, एक और अभी सामने दिख रहे हैं, भव्य हाल ही में बने हैं। सर, सबसे पहले तो आज बैठक में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पहली इस तरह से गुड़गांव कार्यालय में बैठक है और भाजपा में आके मुझे काम करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत को तवज्जो दिया जाता है और बहुत ही, मैं पहले भी कह रहा था आपके साथी को कि समय के अनुसार यहाँ पे कार्य होती है भविष्य की रणनीति को तय करने के लिए। जिम्मेदारियां भी बहुत है, जहाँ से आप चुनाव जीते हैं, चुनाव में हमने देखा, तो क्या उन जिम्मेदारियों के तहत इस बैठक में क्या कुछ अपना पक्ष रखने के लिए आए? जरूर, जो मुद्दे हैं आदमपुर हल्के के, उनको मैं रखने का काम करूंगा, चाहे बिजली के है, चाहे उन 5 गाँव के मालिकाना हक के है, चाहे खाड़ों के हैं, चाहे सड़कों के, सीवरेज के है, जो काम अधूरे रह गए हैं, जिन पर जो कार्रवाई और करने की आवश्यकता है, उनको मैं भी उठाने का काम करूंगा। 2024 को लेकर ऐसी बैठकों से क्या कुछ देख रहे हैं? मैं तो आपको समय मीटिंग के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन ये चीज सुनिश्चित है कि 2024 में सेंटर और स्टेट दोनों में भाजपा एक बार फिर कार्यकाल दोहराने का काम करेगी। राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग कांग्रेस में रहे हो शुरू से, अब भारत जोड़ो यात्रा है उनकी। देखिए, उनको पार्टी जोड़ने की आवश्यकता है, भारत तो जुड़ा हुआ है पहले से। क्या निश्चित तौर पे भव्य विष्णुई थे और तमाम अब बैठकें यहाँ शुरू होनी है और आज के बैठक में मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखना होगा कि आखिर इस बैठक के बाद मंथन में क्या कुछ खास निकलता है। सुशील सिंह, हर खबर, गुरुग्राम। तो बजरंगदास गर्ग जी, आपने बात सुनी होगी भव्य बिश्नोई और जेपी दलाल की। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्टी अपनी जोड़ने की जरूरत है, देश तो जुड़ा हुआ है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? भारत जोड़ो यात्रा पर सीधा सीधा उन्होंने कमेंट किया है। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है पांडे जी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अनेकों नेताओं ने जान की कुर्बानी दी। देश के विकास के अंदर सबसे बड़ा महन भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। आज जो कांग्रेस पार्टी की देन है, जो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के बनाए हुए रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, डाकखाना है, जो बेच रही है, वो सब कांग्रेस के समय में बनाया हुआ जो सरकारी बिल्डिंगें थी, सरकारी प्रॉपर्टी थी, वो बेचकर अपना खजाना भरने में लगी हुई है। ठीक है बजरंगदास गर्ग जी, आपके पास फिर से आऊंगा। विधु रावल जी, आपने कृषि मंत्री जेपी दलाल को भी सुना होगा और भव्य बिश्नोई को भी सुना होगा, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं उसको भी आपने सुना। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी 2 बार इल्जाम लगाए, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने भी 2 बार इल्जाम लगाए। मैं जब बोलने लगा तो बीच में जो है अनाड़ीपन दिखाते हुए इनेलो वाले बोल पड़े। खैर, फिर भी मैं सब्र रखते हुए उनकी बात सुनता रहा। देखिए, यही बात जनता भी सुनती है और जनता भी सब्र रखते हुए चुनाव में अपनी वोट की चोट से इन लोगों को जवाब देती है।
जनता बहुत बेसब्री से इंतजार करती है कब चुनाव आता है। चुनाव से पहले इन लोगों का हल्ला देखती है, इस हल्ले को बहुत तरकीब से देखती है कि किस प्रकार से ये देश तोड़ो जो घटक हैं, ये किस प्रकार से अपने काम में जुटे रहते हैं 5 साल। जनता जवाब देती है 5 साल के बाद वोट की चोट से। और निरंतर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद प्रदेश और देश में मिलता जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि जनता भी जो है इनके प्रति बेसब्री नहीं दिखा रही। ये जरूर बेसब्र लोग हैं, लेकिन आज किस प्रकार से चीन के दांत खट्टे करते हुए बहादुरी से भारत के सैनिक जो हैं आज सीमाओं पर खड़े हैं, और कांग्रेस के लगते जिगर, कांग्रेस के शहजादे किस प्रकार भारतीय सेना के बारे में ये कह रहे हैं कि चीनियों ने पीट दिया। वीडियो दर वीडियो ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार चीनियों को पीट दिया, और इनको इतनी तकलीफ है कि ये बता नहीं पा रहे हैं कि चीनियों को किस प्रकार पीटा, उल्टा भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। दरअसल 2008 में जो एक इनकी गुप्त संधि हुई थी, जिसकी तस्वीरें सभी मीडिया हाउसेस के पास है, सारी जनता ने देखी है, कि राहुल गांधी जी ने बैठकर चीन के साथ एक संधि की थी। हम जानते हैं कि किस प्रकार से डोकलाम के समय राहुल गांधी जी गुप्त तौर पर चीन के एम्बेसडर के साथ मीटिंग कर रहे थे। विद्राल जी आपको रोकना चाहूंगा, ओंकार सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। ओंकार सिंह जी, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, बीजेपी बैठकें कर रही है, आप कुछ करेंगे कि नहीं? देखिए, 20 फरवरी से भाई अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन पद यात्रा शुरू हो रही है, जो पूरे हरियाणा में जाएगी, हर एक गांव में जाएगी, और रात्रि स्टे गांव में ही होया करेगा। तो किसकी पद यात्रा? परिवर्तन पद यात्रा भाई अभय सिंह चौटाला जी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ज्यादातर यूथ शामिल होंगे और यूथ भी जुड़ेंगे पार्टी के साथ। पार्टी हमारी मजबूत है। वो कब से शुरू होगी परिवर्तन पद यात्रा? 20 फरवरी को। 20 फरवरी, ठीक है। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में जो हुआ वो अप्रत्याशित था। उसमें दुष्यंत चौटाला जो अलग हो गए, पार्टी के यूथ को नुकसान हुआ। अब वो वापस आ चुका यूथ, क्योंकि जब इन्होंने कृषि बिल लेके आए तो जनता ने देख लिया, किसानों ने देख लिया कि असल में इनेलो पार्टी कौन सी है। जो जनता का बुलावा था वो दूर हो चुका है, और जेजेपी पार्टी आप देखना कहीं पे एक सीट भी नहीं ले पाएगी। इनेलो पूरी तरह से संगठित। हमारे पास समय की कमी है। सुशील सिंह, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। तीनों पार्टियां इनेलो की रणनीति ओंकार सिंह जी बता रहे हैं, बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट। देखिए, मेरी अपने अगर अपनी समझ की बात करूं तो यह बैठक कोई आम बैठक नहीं है। जिस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बैठक दे रहे हैं, सबको संबोधित कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे कोई बड़ा कारक जरूर है। हालांकि हम पत्रकार हैं, हम लोग कयास लगा सकते हैं, और हमें जो प्रवक्ता बताया, बीजेपी के प्रवक्ता जो बताते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बताते हैं कि ये बैठक चल रही है, ये बैठक आमूमन होती है, या मंत्री जी कह रहे थे कि बैठकें चलते रहती है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया जा रहा है, कल जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हुई, तो उसके बाद मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई, तो उससे साफ लग रहा है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा कुछ होना है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर जरूर सता रहा है कि जो बैठक जो हार जीत हुई है, आगामी की जो रणनीति है वो काफी टफ होने वाला जरूर है। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। सुशील सिंह, ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए थे। विद्रावल, प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता हमारे साथ इनेलो पार्टी से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments.
focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro residue. पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARV बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 4200 222 पर कॉल करिए। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARV बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। गुरुग्राम दफ्तर में 2 दिवसीय हरियाणा बीजेपी की बैठक का आखिरी दिन। प्रदेश के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक। पाक विदेश मंत्री की पीएम मोदी पर टिप्पणी करने पर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। पंचकुला में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का फूका पुतला। भगवान वाल्मीकि की तस्वीर लगी डिस्पोजेबल प्लेट में, ग्राहकों में भड़का गुस्सा। धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामले में पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। भिवानी में पिछड़ा वर्ग का हुड्डा पार्क ग्राउंड में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित। प्रदेश भर से पिछड़ा वर्ग के लोगों का उमड़ेगा हुजूम। अपनी मांगों को लेकर भरेंगे हुंकार। अंबाला में ठंड का असर देखने को मिल रहा, काफी धुंध। हाईवे पर वाहनों की स्पीड पर लगा ब्रेक। लोगों को ठंड दूर करने के लिए लेना पड़ रहा अलाव का सहारा। फतेहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जहां कार्यकर्ताओं ने पैदल चलकर भूना चौक पर पहुंचे और बिलावल भुट्टो का पुतला दहन भी किया। भूना चौक पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारत भूषण मीणा और राज्यपाल बेनीपाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया की जानकारी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और यहीं से आतंकवादी पैदा होकर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी ने जो
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, बेहद ओछी हरकत है। विदेश मंत्रालय के स्तर के व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। ये पाकिस्तान को विचार करना है कि उसके देश का स्तर जिस प्रकार भुखमरी से गुजर रहा है। वहीं अंबाला में काफी ज्यादा धुंध देखने को मिल रही है। आज तो आलम ये रहा कि हाईवे पर चलने वाले वाहनों को लाइट जलाकर और बड़ी धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर होना पड़ा। लोगों की अगर माने तो ठंड और कोहरे के कारण वाहनों को काफी धीमी गति से चलना पड़ रहा है। लोगों को ठंड दूर करने के लिए अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। वहीं गेहूं की फसल के जरिए काफी फायदेमंद साबित होगी ये धुंध। सर, रास्ता जो विजिबिलिटी है रोड पे काफी कम है, जो मार्किंग्स हैं सड़क की वो ठीक से दिख नहीं रही हैं, बट अर्जेंसी है, हमें जाना है इस टाइम में, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ठंड के कारण। ठंड के कारण बहुत परेशानी है, लाइटें भी बंद रहती, पीछे तो सारी लाइटें बंद है, आगे ठीक है, यहाँ चल रही कैंट में, पीछे सारी बंद है लाइटें। भगवान वाल्मीकि की तस्वीर लगी डिस्पोजेबल प्लेट में ग्राहकों को खाना परोसना एक दुकानदार को उस वक्त महंगा पड़ गया जब वाल्मीकि समाज के कुछ लोग उस दुकान पर खाना खाने पहुंचे थे। जैसे ही युवकों ने दुकानदार को खाना ऑर्डर किया तो दुकानदार ने वो खाना युवकों को भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर छपी डिस्पोजेबल प्लेट में परोस दिया। प्लेट में भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर देख युवक आक्रोश में आ गए और देखते ही देखते मामला थाने तक जा पहुंचा। धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी वाल्मीकि समाज की शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कही है। रेलवे रोड पर एक परोठे की दुकान है। उस परोठे की दुकान पर हमारे कुछ लोग वहां पर गए। उन्होंने वहां पर मौके पर जाकर देखा कि हमारे भगवान वाल्मीकि महाराज जी की फोटो एक डिस्पोजल प्लेट के ऊपर छपी हुई थी और जिसमें उनका निरादर हुआ। ये चीज को समाज ने उस चीज को देखा और उस चीज का रोष बड़ा तगड़ा समाज में हुआ और उसकी कंप्लेंट चौकी में दी गई है। 2 नंबर चौकी में SHO साहब इसकी खुद इंक्वायरी कर रहे हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं। सारा समाज में रोष है और जिस तरह से वो डिस्पोजल प्लेट में उनकी फोटो डाली गई है और उस प्लेट को उसके बाद यूज होने के बाद डस्टबिन में डाला जा रहा है। मामला यह था जी कि हमारे लड़के नानौज वाल्मीकि नगर के स्टेशन की तरफ गए थे परोठे खाने रात को। तो वहां पे कोई परोठे वाला है, राधे राधे नाम से दुकान है, उन्होंने परोठा मांगा तो उसने जिस प्लेट में परोठा सर्व करा उसमें वाल्मीकि महाराज जी की फोटो लगी हुई थी। हमें इत्तला मिली कि राधे राधे जो शॉप है परोठे की, ये स्टेशन के पास जाए अंदर बढ़ते हैं ना तो सज्जे पासे दुकान है। अगर हम कपड़ा मार्केट से जाते हैं तो वो लोग जो हैं इसमें परोठे की बिक्री कर रहा था जिसमें लहसुन प्याज या जूठा परोठा भी रहता है और जूठन के बाद अपने हाथ नैपकिन से धोकर पोंछकर इसको उठाकर कचरे की टीन में दुकानदार फेंक देता है। अंबाला के प्रेम नगर में एक कार से 27 वर्षीय युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं दरअसल युवक बीती शाम से अपने घर से लापता था, जिसको लेकर उसके परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत भी दी और पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज भी कराई थी। जिसके बाद आज मृतक के परिजनों को उसका शव अंबाला के प्रेम नगर में उसकी कार में मिला। मौके पर पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी देते हुए SHO राम कुमार ने बताया कि उन्हें कल शाम को मृतक की गुमशुदगी की सूचना उसके परिजनों ने दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।
एसएचओ ने बताया कि आज गुमशुदा हुए युवक की लाश उसके परिजनों को प्रेमनगर में उसकी गाड़ी में मिली है, जिसके नाक से खून निकलता हुआ पाया गया। हालांकि युवक की मौत किस तरह से हुई है, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को 4 नंबर पुलिस चौकी में इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक ऋषि नाम का लड़का है, उम्र करीब 27 साल है। वो कल दोपहर 12 बजे घर से गया था कार में, वो वापस नहीं आया। तो उसका मोबाइल फोन है जो वो भी शाम 5 बजे से बंद था। जैसे ही पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई है, हमने उसकी मिसिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया और आज सुबह उसके वारसान को ही उसकी गाड़ी ये प्रेमनगर एरिया है यहाँ पे खड़ी मिली है, जो कि वो उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में ले गए। वहां अब वो मोर्चरी में रखवाई गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादित बयान को लेकर पंचकुला में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। पंचकुला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंका। पंचकुला के सेक्टर 11-15 के चौक पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बहुत ही शर्मनाक बयान ऐसे व्यक्ति के बारे में दिया गया जिसको पूरा विश्व अपना नेता मानता है। उनके बारे में उनकी इस प्रकार की हुई टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। आज भारतीय जनता पार्टी पंचकुला ने इसका विरोध जताया है और उसी के विरोध स्वरूप उस जो पाकिस्तान का पप्पू बिलावल भुट्टो, उसका यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने का काम यहाँ पर किया। पूरे देश के अंदर बिलावल भुट्टो के उस बयान को लेकर जो उन्होंने यूनाइटेड काउंसिल में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में कहा, उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा देश जिस